साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रवसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्जुनखिलो सारं किशोराकृति। ओम शांति शांति शांति। तद्वद्वयञ्च तव पादरजः प्रपन्नाः तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङ्घ्रिमूलम् प्राप्ता विसृज्य वसतिः त्वदुपासनाशाः त्वत्सुन्दरस्मित निरीक्षण तीव्र कामो तप्तात्मनां पुरुष भूषण देहि दास्यम्। वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्यः। अच्छा भाई, अपने मन का जो दृश्य है उसको बदल दो। जैसे रेडियो की सुई बदल देता है, ये जिसके अंदर ये सामर्थ्य है ना कि अपने मन को जब चाहे जब बाजार भाव में से निकाल के भगवत भाव में लगा दे, वो बड़ा शक्तिशाली है। वो को ये नहीं समझना कि वो तो पी बसुरिया में लगा हुआ है, ऐसा नहीं समझना। उसको समझना कि वो इतना शक्तिशाली है कि अपने मन को जब चाहे तब बंबई से निकाल के वृंदावन पहुंचा दे। ये बड़ा भारी सामर्थ्य है, ये शक्तिशाली पुरुष का काम है, ये मैं पे करने वालों का काम नहीं है। बोला काट दो ये दृश्य। बोला वो संसार में कितना आसक्त है, वो वासनाओं का कितना गुलाम है, जो अपने मन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकता। ये कोई साधारण काम नहीं है। ये तो आप सब जो पुण्यात्मा सत्संगी हैं ना, भाग्यशाली पुण्यात्मा सत्संगी हैं, वही ले चल सकते हैं। चांदनी रात, शरद ऋतु, जमुना जी का तट, विपिन राज, रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ प्रसार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। देखो ये भाव की सृष्टि, ये प्रेम की सृष्टि है। जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चलें खेके वहीं। तो अपने मन को जहाँ फंसा हुआ है वहां से उठा लेने का सामर्थ्य होना चाहिए। तथागत ने यही तो कहा था कि जहाँ तुम्हारा मन लगे वहां से खींच लो, हाथ खींच लो। ये तुम्हारा मंत्र होना चाहिए कि मन अगर फंसता हो दुनिया में कहीं,
वहां से मन को खींच दो। अब चलो वहां जहां अकेले तो श्री कृष्ण मोर मुकुट वाले, बांसुरी वाले, पीताम्बर धारी, प्रेम भरी चितवन, अनुग्रह से पूर्ण भाव है, होठों पर मंद मंद मुस्कान, वो देश। सजनी चलो उस देश मेरी, सजनी उस देश में चलो। श्री कृष्ण ने कहा देखो भाई, हम तो मगन हैं, हम तो अपने रूप रस में तृप्त हैं, हम तो अपनी वांग माधुरी में तृप्त हैं, हम अपनी वंशी माधुरी में तृप्त हैं, हम अपने रूप रस में मगन होकर बांसुरी बजा रहे हैं। ये खटपट करने के लिए तुम कहाँ आ गई? यहाँ लौट जाओ। ये विक्षेप करने के लिए महाराज ये हम तो बेख्वाहिश बेपरवाह तुम्हारी ओर कभी आंख उठा के न देखें। बाल ब्रह्मचारी एकांत जंगल में बांसुरी बजाने वाले, स्वर संगीत के साधक, और तुम बीच में न रहे ना। कहाँ से दाल भात में मुंह सरसंद हो गई? लौट जा। तो गोपियों ने कहा स्वयं तवरा पाद रजस प्रसन्ना। ये देखो प्रेम का काम कैसे बनता है। एक कड़ा हो तो दूसरा नरम हो जाए, और दोनों कड़े पड़ जाए तो टूट जाएंगे ना। ये प्रीति की रीति है, ये प्रेम का नियम है। दोनों कड़े होंगे तो टूट जाएंगे, और एक नरम एक कड़ा ऐसे रहेंगे ना, एक ठंडा एक गरम। बोले हम तो तुम्हारे चरणों की रज हैं, रज रज नहीं है, रज की शरण ग्रहण करते हैं। लो सीताराम, रज होने में क्या मजा है? एक तो ये जो रज है इसमें अपनी इंद्रियों को कोई सुख मिलने वाला नहीं है। रज होने का अर्थ ये हुआ कि अपनी भोग वासना छूट गई। भगवान के चरणों का रेणु, चरणों का रज बनने का अभिप्राय क्या है? प्रेमी लोग चाहते हैं कि मरने के बाद भी हमारे शरीर में जो राख निकले, जलने के बाद जो भस्म होवे, वो उस रास्ते में बिछ जाए जिस पर हमारे प्यारे चलते हैं। पानी उस कुएं में मिल जाए जिसका वो पीते हैं। हमारा रूप उस शीशे में मिल जाए जिसमें वो अपना मुंह देखते हैं। हमारी हवा उनके पंखे में मिल जाए, हमारी सांस उनके पंखे में मिल जाए, हमारा आकाश उनके आंगन में चला जाए। ये प्रीति की रीति है। तो रज की शरणागति माने अपनी इंद्रियों के भोग की जो वासना है उसका परित्याग करके अपने परम प्रियतम श्रेष्ठतम श्याम सुंदर के अधीन होना। और दूसरी बात क्या है? अभिमान छोड़ना। रज में मिलना माने अभिमान टूटना हो। गोपियों को एक तो त्याग का थोड़ा अभिमान था, तो पहुंच तो गई भगवान के चरणों में, लेकिन उनको घर छोड़ के आई, हम भोग छोड़ के आई, हम धन छोड़ के आई, है ना, हम धर्म छोड़ के आई, हम परिवार छोड़ के आई, हम अपने शरीर का श्रृंगार छोड़ के आई, सुख छोड़ के आई। काप तो तुम्हें अपना नहीं पड़ेगा, जोर लेके आई हो जरा। तो ये प्रेम का स्वभाव ये है कि वो किंचित भी अहम का भार नहीं सहता है। इतना कोमल है, इतना कोमल है प्रेम
वो तो अपने को ईश्वर में मिला देना प्रेम है। एक महात्मा से मैंने सुना था ये जो लौकिक लोग हैं ना, वो समझते हैं कि कोई वृत्ति बुरी होती है, कोई वस्तु बुरी होती है, कोई क्रिया बुरी होती है। बोले नहीं, अगर उसका उद्देश्य अच्छा हो ना, जैसे समझो मोह है, तो योगी कहता है कि मोह वृत्ति को मिटा दो। क्योंकि जब संसार में स्त्री से, पुत्र से, धन से मोह होता है, तो मोह माने तो मूर्छित हो जाना, अपने होश हवास खो बैठना, अपनी बुद्धि खो बैठना, किसी के मोह में फंस जाना, मोह वैचित्य, चित्त का विपरीत हो जाना। तो भक्त लोग कहते हैं कि ना ना, मोह वृत्ति में कोई दोष नहीं है। मोह वृत्ति मन में एक नहीं 1000 बार रहे, लेकिन वो किसके प्रति रहे? ईश्वर के प्रति रहे, भगवान के प्रति रहे। विषय बदलो, वृत्ति नहीं। वृत्ति तो जब तक शरीर रहेगा, अंतःकरण रहेगा, तब तक वृत्ति तो रहेगी। वेदांती की भी रहती है, ज्ञानी की भी रहती है। अंतःकरण है तो वृत्ति रहेगी। तो योगी कहते हैं कि वृत्ति को मिटा दो। धर्मात्मा कहते हैं कि वृत्ति को धर्मानुकूल लगा दो। भक्त कहते हैं कि मोह ईश्वर से कर लो, मोह रहे पर ईश्वर से कर लो। वेदांती कहते हैं कि मोह धर्मानुकूल होवे, कि मोह ईश्वरानुकूल होवे, कि मोह समाहित समाधि में लीन हो जाए, होना चाहिए बाधित। हमको तीनों में से किसी में कोई आपत्ति नहीं है। विषयानुकूल मोह होए, धर्मानुकूल मोह होए, ईश्वरानुकूल मोह होए, और मोह वृत्ति बिल्कुल लीन हो जाए समाधि में, हमें किसी अवस्था में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु वो ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से बाधित होना चाहिए। ये वेदांत का सिद्धांत है। हमें मोह से कोई परहेज नहीं है। अरे अपन तो मोही हैं, आप जानते ही हो। मोही दशरथ लाल हैं, निर्मोही नंदलाल। मोही दशरथ लाल हैं, निर्मोही नंदलाल। वे बन बन ढूंढत फिरे, दशरथ लाल बन बन ढूंढत फिरे, इन जु तजी ब्रजबाल। ये तो निर्मोही है। मोह होवे परंतु भगवान से होगा। विषय का परिवर्तन, वृत्ति का परिवर्तन नहीं। तो एक भक्ति में और विलक्षण बात है भक्ति के सिद्धांत में, प्रेम को तो आरंभिक मानते हैं हो। प्रेम तो शुरू की चीज है। प्रेम उसको कहते हैं कि ऐसा भाव का बंधन हो जाए कि फिर टूटने की शंका न रहे। ऐसी स्थिति पर जो पहुंचा हुआ भाव बंधन, उसको प्रेम बोलते हैं। तृप्ति देना, तृप्ति लेना। लेकिन उससे ऊपर क्या होता है? तो बोले उससे ऊपर स्नेह होता है। स्नेह क्या है कि इसमें देना लेना नहीं है, अपने हृदय के स्नेह से तर कर देना। हाँ, माता स्नेह करती है पुत्र से, गाय स्नेह देती है बछड़े को। स्नेह माने दूध, घी। अपने हृदय में जितनी चिकनाई है, स्निग्धता है, वो दे देना। स्नेह अपने बच्चे से करना ये दूसरी चीज है, और भगवान से स्नेह हो जाना ये दूसरी चीज। भक्ति में बदल गया हो। संसार में अपने से जो छोटे हैं उनसे स्नेह होता है, और योग दर्शन की दृष्टि से स्नेह एक क्लिष्ट वृत्ति है, राग वृत्ति के अंतर्गत, और उसका निरोध करके समाधि में स्थित होना पड़ता है। और भक्त की दृष्टि से भगवान के प्रति स्नेह करके उनको बालक बना लो अपना, भगवान से स्नेह करो।
और वेदांत की दृष्टि से स्नेह वृत्ति किस दशा में है? विषयानुकूल है कि धर्मानुकूल है कि निरोधानुकूल है, इससे मतलब नहीं। मतलब इससे है कि आत्मा और ब्रह्म की एकता के ज्ञान से वो बाधित हो गया कि नहीं। तो भक्ति सिद्धांत में स्नेह से भी ऊपर मान है, क्योंकि स्नेह झट से गल जाता है, घृत स्नेह है। मान में मधु स्नेह है, मीठा ही मीठा होता है, मीठा ही मीठा। ये घी जो है ना, वो खुद में मीठा नहीं होता, उसमें शक्कर मिलाओ तब मीठा होता है। और मधु खुद में मीठा होता है। और घी जो है वो जरा सा ताप लगा तो गल जाता है, और शहद जो है वो ताप लगने से गलता नहीं, मधु जो है वो ताप लगने से गलता नहीं। इनका सबका शास्त्र है। तो स्नेह से भी बड़ा मोह मानते हैं भक्ति सिद्धांत में। भगवान से क्या होवे? कि प्रेम होवे कि स्नेह होवे कि प्रणय होवे कि मान होवे कि राग होवे कि अनुराग होवे कि भाव होवे कि महाभाव होवे। ये भूमिकाएं हैं। जैसे जीवन मुक्ति के साथ भूमिका मानते हैं ना, वैसे प्रेम सिद्धांत में भी भूमिका मानी जाते हैं। प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, फिर भाव। भाव में फिर भाव महाभाव, और महाभाव में फिर मोहन और मादन। तो मोहन जो भाव है ना, वहां मोह को मानते हो। मोह प्रियतम की गोद में सिर है। एक दिन राधा रानी श्री कृष्ण की गोद में अपना सिर रख के लेटी हुई थी, तो उनको ख्याल हुआ कि चले गए। अब हा मोहन हा मोहन हा मोहन। राधा रानी की ये अवस्था देख के श्री कृष्ण पुकारने लगे, राधे राधे राधे। बेहोश होकर गिर पड़े। राधा रानी जगी, बोले अरे मैं गोद में और प्रियतम बेहोश। तो वो पुकारने लगी, मोहन मोहन मोहन, मैं यही। तो वो जगे, बोले राधे राधे राधे। तब तक राधे बेहोश। ये जो मोह की दशा है, अंक स्थिते दैते किमपि प्रलापम हा मोहनेति। गोद में बालक, शहर में ढिढोरा। इसी को वेदांती लोग कहते हैं हो कि नित्य प्राप्त में अप्राप्त का भ्रम, नित्य प्राप्त में अप्राप्त का भ्रम। राधा रानी को श्री कृष्ण प्राप्त हैं और मोह हो गया कि नहीं है, और श्री कृष्ण को राधा रानी प्राप्त हैं और मोह हो गया कि अप्राप्त हैं। तो ये बात आपको यूं सुनाई, संसार में मोह सबसे निकृष्ट, इससे कुछ अच्छा है स्नेह और इससे अच्छा है प्रेम। ये संसार की स्थिति है हो। और भगवत भाव में संसार के प्रेम से अच्छा है भगवत प्रेम, भगवत प्रेम से अच्छा है भगवत स्नेह, और भगवत स्नेह से भी अच्छा है भगवान मोह। आप कभी श्री सुबोधनी जी का पाठ करें तो जब तामस तामस फल प्रकरण आता है ना, रास लीला को उन्होंने तामस तामस फल प्रकरण बोला है, इसका नाम ही रखा है तामस तामस फल। बोले कि जहां जितनी तन्मयता होती है, जहां जितनी गाढ़ता होती है, भगवान को जगाने के लिए वहां अपना उतना सौंदर्य, उतना माधुर्य प्रकट करना पड़ता है। सनकादिकों के उद्धार के लिए भगवान को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अरे कह दिया तत्वमसी, काम बन गया। और वसुदेव के लिए यज्ञ करवाना पड़ता है और नारद से उपदेश करवाना पड़ता है। सनकादि कहाँ और वसुदेव कहाँ? अब बोले ब्रज में आए तो नंद बाबा को गर्गाचार्य ही बता जाते हैं कि ये भगवान है, लेकिन गोपियों को बताने के लिए अरे श्री कृष्ण को महाराज वो खेल करने पड़ते हैं, माखन चुराना पड़ता है, तीर हरण करना पड़ता है, उनके साथ मिल के नाचना पड़ता है। ये जल्दी मानने वाली नहीं है कि ये भगवान है। बोला ये जल्दी मानने वाली नहीं। जब अपनी सारी सुंदरता, सारी मधुरता, सारा सौरभ, सारा सौकुमार्य, सारा सौस्वर्य, अपनी पूर्ण भगवत्ता जब भगवान प्रकट करते हैं, यही गोपियों की यही विशेषता है कि गोपियों के लिए भगवान को पूरी
सुंदरता, पूरी मधुरता, पूरा सौरभ्य, पूरा सौरस्य, पूरा सौरूप्य, पूरा सौकुमार्य, पूरा सौस्वर्य, पूरा सौहित्य गोपियों के लिए प्रकट करना पड़ता है। ये विशेषता है गोपियों के प्रेम की। तो इसमें भगवान का पूर्ण प्रकाश है, ये श्री वल्लभाचार्य जी का मत है। वो भगवान का पूर्ण प्रकाश है। और प्रेम का, गोपियों के हृदय में प्रेम का पूर्ण प्रकाश है, ये चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का मत है। गोपियों की विशेषता बताने में वो अपने ज्ञान की इतिश्री करते हैं और भगवान की विशेषता बताने में ये। अब प्रसंग आपको सुनाते हैं। तन्नः प्रसीदो, तो त्याग का अभिमान छोड़कर और अपने सुख का ख्याल छोड़कर, क्योंकि प्रेम में जहाँ अपने सुख का ख्याल है ना, उसको पूरा प्रेम नहीं मानते हैं वो। इसमें सुख है, प्रेम में कहो कि प्रेम में सुख नहीं है, कि बहुत सुख है। तत्पदार्थ की प्रधानता से भक्ति होती है, स्वम पदार्थ की प्रधानता से योग होता है, और ऐक्य पदार्थ की प्रधानता से वेदांत होता है। स्वम पदार्थ प्रधान योग, और तत्पदार्थ प्रधान भक्ति, और ऐक्य पदार्थ प्रधान वेदांत। और नारायण बिल्कुल मुख्य सामानाधिकरण हो जाने पर, जगत के साथ ही बात सामानाधिकरण नहीं, जब संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप है तब ये गोपी प्रेम का उदय होता है। इसमें वृक्ष भी ब्रह्म, लता भी ब्रह्म, धरती भी ब्रह्म, मोर भी ब्रह्म, चकोर भी ब्रह्म, गाय भी ब्रह्म, बछड़ा भी ब्रह्म। इस भूमिका में जहाँ केवल आत्मा ही ब्रह्म है ना, वेदांत कहाँ कि जहाँ आत्मा ब्रह्म है और जगत बाधित हो गया, वहां तक वेदांत। नेति नेति की साधना, स्वम पदार्थ का शोधन, स्वम पद लक्ष्यार्थ का, तत्पद लक्ष्यार्थ का शोधन, लक्ष्यार्थ की एकता और प्रपंच का बाद, यहाँ वेदांत पूरा हो गया हो। अब इस अधिष्ठान भूमि में, ऐक्य भूमि में रस ही रस, ज्ञान ही ज्ञान, आनंद ही आनंद, और वहाँ गोपी बोल रहे तन्नः प्रसीद। अब न तो यहाँ प्रतिबंधक स्व सुख की वासना है और न तो त्याग का अभिमान है। तन्नः प्रसीद, इसलिए अब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। प्रसीद, प्रसीद का अर्थ है प्रसाद की अभिव्यक्ति, प्रसन्नता। बोले गोपी कैसे समझोगी कि मैं प्रसन्न हूँ? तो एक ने कहा कि हमारे सिर पर हाथ रख दो। बोले लो रख लेते हैं। लेकिन नहीं, जरा मुस्कुरा के देखो। कैसा लो, मुस्कुरा दिया। तीसरी ने कहा जरा हमारी ओर देखो। कैसा लो, देख लिया। लेकिन ना, इसका नाम प्रसाद नहीं है हो। ये तो मूर्ख लोग इसको समझते हैं कि तो मान की प्रक्रिया बहुत विलक्षण है। मान की प्रक्रिया विलक्षण है, उसको भी संसारी लोग नहीं समझते हैं। एक दिन श्री राधा रानी श्री कृष्ण से रूठ गई। तो अब कृष्ण मनाने आए तो बोले प्रिया जी रूठो मत। बोले किसने कहा तुमसे कि मैं रूठ गई हूँ? राम 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 राम, किसी दूसरे से सुन के आए हो क्या? मुझसे भी तो कुछ पूछो, मैं रूठी नहीं हूँ। तो बोले अच्छा मैं तब समझाओ, हमारे साथ बैठ जाओ। चल लो, बैठ गए, आके साथ बैठ गए। कथा मेरे हाथ से खा लो, का खिला दो, खा लिया। कथा मेरी ओर हाथ के देखो, तो हाथ से देख लिया। अब जो जो कृष्ण कहें सो करती जाए, और कृष्ण समझे कि ये तो अभी रूठी है, मनी नहीं, और जो जो कहें सो कर दें। बोले बाबा तुम कोई आज्ञा पालन के लिए कोई दासी हो? कहाँ प्रियतम मैं तुम्हारी दासी हूँ, जो आज्ञा करो सो करो, मैं रूठी नहीं हूँ। बोला तुमसे मैं अपने मालिक से कभी रूठ सकते हैं? अब महाराज का कृष्ण, वो सर्वज्ञ कृष्ण, ऐसे लिखा हो महात्माओं ने, सर्वज्ञ कृष्ण, सर्वांतर्यामी कृष्ण, सर्वशक्तिमान कृष्ण। बोले अब उनको कोई जुक्ति न सूझे कि इनको कैसे मनावे, उनको जुक्ति न आवे कि कैसे मनावे। तन्नः प्रसीद। तो गोपियों ने भी कहा कि हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। तो प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद का अर्थ है हृदय में किसी प्रकार की मैल न रहना। प्रसन्नम सराह, आज सरोवर प्रसन्न है। प्रसन्न है माने कोई उसमें गंदलापन
चित्त सरोवर के जल में चंचलता और गंधलापन दोनों का न होना ये सरोवर का प्रसाद है। और चित्त में चंचलता और चित्त में गंधलापन, कपट की छाया न हो तब समझना प्रसन्न। और जहाँ ढोंग है, जहाँ कपट है। एक आदमी ने, एक ठाकुर साहब थे मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने हमको चिट्ठी लिखी, ऐसी बढ़िया चिट्ठी लिखी ना। ये बात कोई 20 बरस पहले की है अभी। वहाँ के विधानसभा के मेंबर भी थे और राजा ही माने जाते थे। उनके सामने गवर्नर आवे तो गवर्नर को नमस्कार करना पड़ता था उन्हें, गवर्नर उनको नमस्कार करता था। वो उनके पास ताम्र पत्र था। तो चिट्ठी लिखी तो जरा ऐसी बढ़िया चिट्ठी लिखी कि अब हम तो समझो कि लेखक भी तो है ना, हम तो प्रेम साहित्य पर भी लिखते हैं, दर्शन साहित्य पर भी लिखते हैं। अब उनकी प्रेम भरी चिट्ठी देख के हमको आश्चर्य हुआ कि ये ठाकुर साहब ऐसा बढ़िया लिखता है। आहा, दिल तो ले गए, अब जान भी ले जाओ, क्योंकि बेदिल अब रहा नहीं जाता। ऐसा बढ़िया लिखता है। तो मैंने किसी जानकार को दिखाया कि देखो इतना बढ़िया प्रेम पत्र लिखा है इसने। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप भोले हो, प्रेम पत्र लिखने के लिए एक किताब छपी हुई है और वो बाजार में मिलती है। ये तो उसी में से लिख के भेजा है। अब मैंने वो किताब मंगाई तो सचमुच वैसी चिट्ठी उसमें लिखी हुई थी। आजकल महाराज जो लोग सिनेमा देख देख के आते हैं ना, और उसमें से प्रेम के संवाद ऐसे ऐसे रखते हैं और ऐसे ऐसे लिखते हैं, सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो प्रेम जो है ना, प्रसीद का अर्थ क्या है? का हृदय में माया न हो, माया की छाया न हो, कपट न हो। क माने सुख और पट माने कपड़ा, पर्दा। हृदय में से जो सुख के फुहारे फूटते हैं उनके ऊपर कोई आवरण न हो, कोई पर्दा न हो, कोई ढक्कन न हो। हृदय का निरावरण हो जाना ये प्रसाद है। तो गोपियां बोली प्रसीद, प्रसन्न हो जा। ये नहीं, मुस्कान नहीं, चितवन नहीं, सिर पे हाथ नहीं। अरे बाबा हम दिल की बात कर रही हैं, दिल। प्रसीद। तो भगवान बोले कि देखो हम तीनों काल में और तीनों लोक पर हमेशा ही खुश रहते हैं। अरे हम अपने आप में खुश हैं, तुम हमको खुशी का उपदेश करने चली हो। बोले कि ना कृष्ण, हमको तीन लोक में मत गनो, हम गोपी है ना। न प्रसीदो, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। हम तो अपने ऊपर प्रसन्नता चाहते हैं। बोले नारायण तुम्हारे ऊपर कैसी प्रसन्नता चाहिए? बोले ये जो हमारे हृदय में दुख है, ब्रजनार्दन, ये संबोधन है वो। ब्रजन माने पाप, ब्रजन माने दुख। सचमुच अपने मन में कोई ऐसा पर्दा है, अपने मन में ही कोई ऐसा संकोच है जिससे भगवत भाव का आविर्भाव नहीं होता। दूसरे पर दोष का आरोप करना ये हमारे हृदय का दोष है। अपने दोष को समझ करके उसको मिटाना ये प्रीति का लक्षण है ना। और दूसरे के ऊपर दोष का आरोप करना ये अपने हृदय का दोष है ना। तो बोले अपने अंदर क्या दोष है? ब्रजनार्दन, कि जब तक श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते तब तक हमारा कोई ऐसा पाप है, ऐसा अपराध है जो उनके प्रसन्न होने में बाधा डाल रहा है। तो कृष्ण ने कहा हाँ गोपियों है तो सही। बोले है महाराज, कहाँ है? कहते तो मिटा दो तुम। ब्रजनार्दन, वो मिटाना भी तुम्हारा ही काम है। क्यों हम मिटावे, हमको क्या जरूरत है? देखो इसमें ब्रजनार्दन शब्द का ही अर्थ है गोपियों का कोई पाप नहीं है,
गोपियों के जीवन में पाप का फल दुख नहीं है, अपराध का फल दुख नहीं है। गोपियों के जीवन में जो दुख है वो श्री कृष्ण की कृपा का फल है। आप इस बात को बिल्कुल निश्चित रूप से समझना, क्योंकि जब कृष्ण के लिए ज्यादा दुख होता है तब कृष्ण के मिलने से ज्यादा सुख होता है। तो अपने मिलने का सुख बढ़ाने के लिए, जैसे आदमी जितना प्यासा हो जल मिलने पर उतना ही मजा आवेगा ना, जितना धूप में जल चुका हो छाया में पहुंचने पर उतना ही मजा आवेगा ना, इसी प्रकार श्री कृष्ण के विरह में जिसको जितना दुख हो चुका है उसको बाद में उतना ही ज्यादा सुख होता है। तो गोपियों के जीवन ब्रजनार्दन का अर्थ यह है कि ये जो तुम हम लोगों से रूठ गए हो और लौटने के लिए कह रहे हो, बुला के स्वीकार करके अपना के प्रेम निमंत्रण दे के और कहते हो चली जाओ, तो ये जो हमारा दुख है इसको तुम मिटाओ। क्यों मिटावें? तो अपनी विशेषता बताते हैं। तेंघ्रिमूलम प्राप्ताः, एक बार वसती ही विसृज्य, प्राप्ता विसृज्य वसती ही त्वदुपासनासाः, तीन बार अपनी विशेषता है। क्या विशेषता है? एक तो हम तुम्हारे चरणों के तलवे में पहुंच गए हैं। एक बात, आज तक सृष्टि में ऐसा कोई कृष्ण नहीं हुआ जो अपने चरणों में आए हुए को लौटा दे। भगवान के पास पहुंच के कोई लौटता नहीं। ऐसी कुछ फूल पट्टी है भगवान के घर में कि एक बार दूर से तो बड़ा सुहावना लगता है ना, सुनते हैं ना, ऐसा है ऐसा है, ऐसा सत है, ऐसा चित्त है, ऐसा आनंद है, ऐसा फलाना है दिखाना है ना, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो सब ठन ठन पाल ही है बोला। तो वो कहते हैं कि अगर ये लौट जाएगा हमारे घर में से तो कहने लगेगा कि अरे वो तो निर्गुण है, वो तो निर्विशेष है, वो तो निराकार है, वो तो निर्विकार है। ये जाके अफवाह ऐसी फैलावेंगे दुनिया में कि फिर जल्दी कोई हमारी तरफ आना नहीं चाहेगा। हमारे घर वहां पहुंचने के बाद तो सब वेदांती हो जाते हैं भला, तो रोक लगा दी भगवान ने कि ये लौट के जाने न पावे भला, ये लौट के जाए न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, श्रुति है वो, अनावृत्ति शब्दा ब्रह्मसूत्र है, अनावृत्ति शब्दा, लौटना होता ही नहीं वहां से। क्यों नहीं लौटने देते भगवान? बोले कि यहाँ से तो सुन के गए सगुण है, साकार है, ऐसा आनंद है, ऐसा प्रेम है, ऐसा रूप है, ऐसा माधुर्य, सुन के वहां गए और वहां गए तो महानारायण भगवान ने रोक लगा, अभी निकलने न पावे बाबा, नहीं तो जाएंगे। ये तो वेदांती लोग यहीं रह के सब कुछ कह लेते हैं, एक बार वहां चले जाए तो फिर लौट के आने वाले नहीं है लौट के आने वाले नहीं है। प्राप्ता अंघ्रिमूलम प्राप्ता, तुम्हारे चरणों में आ चुकी हैं एक बात। और बसती विसृज्य, ये वासना को पूर्ण करने वाली जो बस्ती है वो हमने छोड़ दिया है। और तीसरे त्वदुपासनाशाः, हम तुम्हारी उपासना का फल नहीं चाहते हैं, एकमात्र तुम्हारी उपासना की ही आशा रखते हैं। देखो इसमें अंतर है, उपासना का फल चाहना और केवल उपासना की आशा रखना। बोले अब बोले त्वत् सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामो सप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। त्वत् सुंदर स्मित निरीक्षण, इसको कई तरह से लगाते हैं, त्वत् अलग कर दिया बोला, और हे सुंदर स्मित निरीक्षण, त्वत् स्वतः तीव्र काम तप्तात्मनाम। और नहीं तो इसका ऐसा उल्टा अर्थ भी इसका निकलता, पुरुष भूषण देहि दास्यम, हम तो केवल तुम्हारी सेवा चाहते हैं, सेवा के सिवाय
और हमारी कोई तुमसे हम सेवा करवाना नहीं चाहती हैं, तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। हम तुमसे सुख लेना नहीं चाहते हैं, तुमको सुखी देखकर सुखी होना चाहते हैं। केवल तुम्हारे सुख में सुखी होना चाहती हैं। ये प्रेम का लक्षण है।